अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हमने किया, दस्तरखान हमने लगाया, वलियों सहाबा उलमा का नकल उतारा। तो याद रखें, इस हदीस की रोशनी में ये भी तो मिलता है कि हमारा हश्र उलमा के साथ होगा। बोलो भाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ हमारे घरों के अंदर लिबास टीवी पर देख करके बना रही हैं, जो सारा लिबास पहन के भी आधी नंगी नजर आती हैं। कैसे कैसे फसादात रुनमा हो रहे हैं। कभी उनको आपने समझाया कि बेटी फातिमा जैसा लिबास क्यों नहीं तू पहनती, ताकि तेरा हश्र इस लिबास पहनने की बुनियाद पर फातिमा के टीम के साथ तुम्हारा हश्र होगा। माँ आयशा जैसा लिबास क्यों नहीं पहनती, खदीजतुल कुबरा जैसा क्यों नहीं पहनती, राबिया बसरिया जैसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारती। अरे किसी भी अमल के अंदर अपने इन वलिया औरतों का नकल उतार के देखो। मैं दावा करता हूँ कि इंशाअल्लाह तुम्हारा हश्र राबिया बसरिया की टीम के साथ होगा, खदीजतुल कुबरा के साथ हो जाएगा, अम्मा आयशा के साथ हो सकता है, और तमाम जन्नत की औरतों की सरदार और खवातीन की जो रानी हजरत फातिमा जिगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तजा की बीवी, हसनैन की अम्मा जान के टीम के साथ इंशाअल्लाह हमारी बहन का भी हश्र होगा। मगर कब होगा? जब फातिमा जैसे पर्दे के एहतमाम का फैसला करें। आप गौर तो करो, ये फातिमा है, हसनैन की अम्मा जान है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नूर नजर है, शेर खुदा अली मुर्तजा की बीवी है। मरने का दिन आ गया, मर्दुल मौत का आसार नजर आ गया, एहसास हो गया कि अब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तो आपने अपने शौहर को अपने पास बुलाया और एक आखिरी वसीयत की। सुनिए वसीयत, अपनी बेटियों को बताइए, अपने घरों में बताइए, खुद भी सुनिए और गांठ बांध लीजिए, हमें इसके ऊपर अमल करना है। क्या वसीयत किया कि अली, मौत तो आने वाली है, ये तो अल्लाह अलीम खबीर को पता है। जो मुतय्यना वक्त है, एक सेकंड न पहले हो सकता है न बाद में हो सकता है। पता नहीं सुबह को मेरी मौत हो, दोपहर में मौत हो, शाम को 4 बजे मौत हो, या 5 बजे या मगरिब बाद मौत हो। मौत मेरी जब भी हो जाए, लेकिन याद रखिएगा, हमारा जनाजा तैयार करके दफनाने के लिए जब ले जाने का इरादा होगा तो रात में ले जाइएगा, जब तारीकी छा जाए। इल्लत ये बताया कि जिंदगी भर जब मेरे जिस्म को आपके अलावा, मेरे अब्बू के अलावा किसी ने नहीं देखा, तो मौत के बाद जनाजा लपेट के भी ले जाएं दिन के उजाले में, तो मेरे बदन का उतार चढ़ाव दूसरों को नजर आ सकता है। मुझे इतना भी गवारा नहीं है। मेरे अजीजों, सोचो, आज मेरी बेटियां कॉलेज की तालीम के शौक में जा रही हैं और जिस किस्म का लिबास पहन के जा रही हैं, स्कर्ट पहन के जा रही हैं, नीचे का हिस्सा नंगा होता है। अगर नीचे का हिस्सा भी पहन रही है तो इस कदर चुस्त होता है और इस कदर फिट होता है कि बदन के सारे ऊपर और नीचे के जगह उभार ये सब दिखाई देता है। बाकी जब पर्दा जो करने की चीज है वो भी पर्दे से आजाद होता है, बाल खुला हुआ है वो भी शर्मगाह के हुक्म में आता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो याद रखो, उन्हीं फाहिशाओं का नकल उतार रहे हैं, तो हमारा हश्र, हमारी बेटियों का हश्र उन्हीं फाहिशाओं के साथ होगा। अगर हमने वलियों की औरतों का, नबी की बेटी का और सहाबा की खवातीन का और उम्महातुल मोमिनीन का अगर हमने जज्बा रखा, नकल उतारा, पर्दा किया, उस जैसे दस्तरखान लगा करके आपस में खाने का एहतमाम किया, लोगों से मामलात करने का एहतमाम किया, तो याद रखें, इस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा और हमारी बेटियों, हमारी औरतों का भी हश्र जो होगा, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उन्हीं नेक सालिहा औरतों के साथ कराएगा। आप फैसला करके बताएं। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, क्या आप चाहते हो कि तुम्हारा हश्र अंग्रेजों के साथ हो? बोलो भाई, तुम चाहते हो? अरे अभी बताए, एक वर्दी और एक ड्यूटी। मुसलमान का वर्दी जो है नबी अलैहिस्सलाम ने पहन करके दिखाया था।
कुर्ता होना चाहिए, वो भी चुस्त नहीं फैला हुआ, सर पर टोपी और अमामा होनी चाहिए, चेहरे पर नूरानी दाढ़ी होनी चाहिए। ये कितनी मुबारक बात है। हमने इसको रोजाना छिलवा करके यहूदियों, नसरानियों और अल्लाह के दीन के दुश्मनों का नकल उतारना और उसी को अपना हमने फैशन बना रखा है। खुदा की कसम जिंदगी लानत वाली होगी कि अगर हमारा हश्र उन काफिरों जैसा, उन अंग्रेजों जैसा, उन यहूदियों जैसा और बदतमीजों और बदमाशों जैसा हो जाए तो फिर हमारी जिंदगी में क्या। नाम सलाहुद्दीन अलाउद्दीन रखने से कोई हासिल नहीं है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैं इस हदीस की रोशनी में बस यही पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत आसान सी चीज है, हमारी भी जिंदगी कै दिन की जिंदगी है, बस गिने हुए दिन है, मर करके सबको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है। बोलो भाई, हाजिर होना है नहीं होना? या कोई सादा बाहर इंतखाब लेके आए हैं कि हम तो जमी टल्लत जमा टल्लत जुमन मियाँ नमी टल्लत। मरना सबको है, अरे मौत तो सबको आएगी, मगर ऐसी मौत आए कि अल्लाह हमारा खुश हो जाए और जमीन जिस हिस्से में हमको दफनाया जाए तो वो जमीन अहलम व सहलम कह करके कहे आओ आओ। मेरे सर के ऊपर तो बहुत लोग दंदनाते फिरते थे और हरकतें करते थे, ऐसी ऐसी तबीयत उनसे रूठती थी, लेकिन आप ऐसे हैं जिनके आने पर मुझे खुशामदीद कहना पड़ रहा है। आइए आइए मेरे दामन में समा जाइए, फिर देखिए हम आपके साथ कितने बर्ताव का मामला करेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया और उसी उजटपना में चले गए तो वही जमीन नफरत से डांटते हुए कहती है कि चल चल, जितने लोग मेरे ऊपर घूम रहे थे उतने तकलीफ नहीं थी जितनी तेरी जात से तकलीफ थी, बहुत तुमने तंग किया है, आज आप हमारे हवाले हो रहे हैं, आओ मेरे पास, मैं फिर तुमसे समझती हूँ और तुम्हारे साथ अपना इंतकाम लेती हूँ। तो ऐसा ना करें, इंतकाम वाला काम नहीं होना चाहिए। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन है? टोपी हमारी सबसे बड़ी पहचान है। क्या है भाई? दाढ़ी और टोपी। एक राज की बात बता दूं, एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि सारे मुकल्लफ जवान बड़े बूढ़े तय कर लें कि हम सब के सब फजर की नमाज में सफ़े अव्वल में पहुंचकर इंशाअल्लाह एहतमाम से जमात से नमाज पढ़ेंगे ना? जिस दिन पढ़ लोगे, खुदा की कसम कायनात के हर चहार रंग आलम में ऐलान हो जाएगा कि अब मुसलमान जाग गया है। क्या है? क्या इसका रिस्पांस क्या मिलेगा? अब छोड़ दो वो सब घपलाबाजी, अब मुसलमान जाग गया है। बूढ़ा भी पहली सफ में जा रहा है, नौजवान भी पहली सफ में जा रहा है, मस्जिदें भर जा रही हैं और सबके सर पर टोपी ताज चमचमा रही है। खुदा की कसम ऐसा रोब अल्लाह ताला डालेगा बातिल कौम के ऊपर कि उनकी रातें बेचैनी के साथ गुजरना शुरू हो जाएगी। करके देखिए, सिर्फ इस टोपी के अंदर खुदा ने वो कुव्वत रखी है। आज सबके सर पर अगर टोपी आ जाए, खेत में काम कर रहे हैं वहाँ टोपी, बाजार मार्केट में जा रहे हैं वहाँ टोपी, प्लेटफार्म पर खड़े हैं तो वहाँ टोपियाँ, ट्रेनों में घुस रहे हैं तो वहाँ टोपियाँ, बसों में चल रहे हैं तो वहाँ टोपियाँ। जब टोपियाँ ही टोपियाँ नजर आ जाएंगी तो याद रखो फिर तुम्हारे सजदों का कोई रुकावट बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हारे लिए अपनी चादरी बिछा बिछा करके तुम्हारा इस्तकबाल होगा कि यहाँ पढ़ लीजिए ताकि ये भी बेहतर हो जाए। याद रखे होगा ये। लेकिन अगर हमने नहीं समझा और इस चीज को, इस राज को समझकर अपनी जिंदगी में हम नहीं लाए, घरों के अंदर लाओ, औरतों के अंदर लाओ, बच्चों के अंदर लाओ, बड़ों के अंदर लाओ, सब मिलजुल करके अपना कदम आगे बढ़ाओ तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। एक बात और हज़रत ने कहा था, जाहिर और बातिन, दो बात बताई थी ना भाई, जाहिर और। बहुत लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब चलिए जाने दीजिए, लड़का है, जवान है, यही इसके खेलने कूदने पहनने का दौर है। अरे दिल से तो है ना इस्लाम, दिल में है ना इस्लाम। ये ऊपर से अगर
ऐसा ड्रेस पहन रहा है क्या जिसको पहन के आदमी लोफर बन जाए। अरे लोअर, टोपी है नहीं। अल्लाह जाने बाल भी कई कटिंग का, गधा कटिंग, खच्चर कटिंग, कैसे कैसे कटिंग बन रहा है। बीच में फुलझड़ी दिखाई दे रही है, ये सब खत्म नजर आता है। ये सारी चीजें बकवास है। तुम सिर्फ टोपी लगा लो तो बाल का सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। टोपी लगाओ और बहुत सारी आफतों से बच जाओगे, बड़ी सारी बीमारियों से बच जाओगे। एक बात मैं दावे से कहता हूं, टोपी लगाने के आदी बन जाइए। आजकल जो 70% लोग बीमारी में फौरन हो रहा है और 1 घंटे में तभी नहीं तो भेंट वही ले लें, कहा भाई गई है तो हो गई है। क्या हो रहा है चेक कीजिएगा। बिना टोपी के खाना खाओ, बिना टोपी के पानी पियो।